सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं मात्र स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञानरूप के एक और एजुकेशनल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफआईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है रेगुलर्स के लिए और ड्रॉपर्स के लिए। तो सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, और ये दोनों ही जगह पे सेम होता है, चाहे आप ड्रॉपर्स हैं या रेगुलर है, ये सब्जेक्ट सेम ही होते हैं आपके। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। मेरा इंस्टा हैंडल है ज्ञानरूप, वहाँ पर आप जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन है तो आओ वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, और ये एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफआईटी सबके लिए सेम ही है। तो अगर मैं बीटेक के लिए बात करूँ तो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ एक और सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, या तो आपका केमिस्ट्री हो सकता है, या बायोलॉजी हो सकता है, या बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई टेक्निकल या वोकेशनल आपका सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं। वहीं पे बी आर्क की मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। और बी प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके क्लास 12th में मैथ होना ही होना चाहिए। और इस सब के अलावा आपके क्लास 12th में जो है 5 सब्जेक्ट्स मिनिमम होना ही होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब अगर मैं मार्क्स की बात करूं क्लास 12th में तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफआईटी के लिए क्लास 12th में कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, पहले तक था 75% की क्राइटेरिया, तो अब वो हटा दिया गया। अब कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका बस क्लास 12th क्लियर होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। वहीं पे बी आर्क और बी प्लानिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ अभी भी मार्क्स की लिमिटेशन है कि आपका 12th में एग्रीगेट 50% मार्क्स होना ही होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि एक सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होना ही होना चाहिए, तो ही आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफआईटी में बी आर्क या बी प्लानिंग जैसे कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और अब बात करते हैं कि ड्रॉपर्स के लिए क्या कुछ है। तो बाकी जो ये सारी चीज़ें बताए ये सब भी यहाँ पे भी लागू है, लेकिन जो चीज़ें हैं कि भैया कोई एज की लिमिट नहीं है ड्रॉपर्स के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप ड्रॉपर्स हैं तो आप पे कोई एज की लिमिटेशन है। लेकिन आपका क्लास 12 जो है या तो 2019 में क्लियर होना चाहिए, या 20 में होना चाहिए, या आप 2021 में अपियरिंग कैंडिडेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। और क्योंकि क्या है कि आप सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं जेईई मेन का, तो उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे भी वही है कि आपका क्लास 12th में मिनिमम 5 सब्जेक्ट होने ही होने चाहिए। बाकी सारे चीज़ आप सेम पे हैं। जो सब्जेक्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो ड्रॉपर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो मार्क्स की लिमिटेशन यहाँ है या जो यहाँ पे नहीं है वो ड्रॉपर्स के लिए सेम ही है। तो आज के वीडियो में से इतना है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।